अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? और आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मोस्टली रिएक्शन मुश्किल लगते हैं, तो आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो विथ एमसीक्यूज का होगा, और वो विथ एमसीक्यूज बोर्ड एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे, प्लस इंटर टेस्ट वाले एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं आपको कोई रिएक्शन पढ़ाऊं तो साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी बताता जाऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं लेक्चर है कौन सा। तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। या आप कोई मेंबर रखना चाहें तो यहां पर हम कोई एक मेंबर चूज कर लेते हैं, मीथेन, क्योंकि अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मीथेन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आपकी बुक्स में, जो सिन बोर्ड वाले पढ़ रहे हैं उनकी न्यू बुक में, इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नाम दिया गया है। और जो फेडरल के बच्चे हैं उनकी बुक में भी यही है, और इसके अलावा अनदर कंट्रीज की बुक में भी मैं समझता हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि मैं आपने बार बार कह चुका हूँ, ये सिर्फ हम वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, रिएक्शन वही चलते हुए आ रहे हैं, तरीकेकार वही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो सकती है तमाम बोर्ड्स की बुक्स में या किसी और कंट्री की, लेकिन कोई और खासी चेंजिंग नहीं है। तो हम पहले ये समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। नंबर वन, आप इसको समझें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहने का रीजन है कि यहां पर अगर दो, इसको भी आप समझ लें, इस टॉपिक को भी, होमोलाइटिकल होमोलाइटिकल फिजन होमोलाइटिकल फिजन होमोलाइटिकल फिजन किसको कहते हैं? एक जैसी नेचर वाले एटम, या एक जैसे एटम, एक जैसी नेचर, एक जैसी ताकत रखने वाले एलिमेंट, या फिर हम यूं कह दें दोनों सेम एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड ब्रेक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये एक क्लोरीन है और ये भी एक क्लोरीन है, ठीक है, हम इसमें बॉन्ड बना देते हैं, सॉरी मैंने यहाँ इसमें प्लस कर दिया, तो यहां बॉन्ड बना देते हैं। अगर हम दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड तोड़ते हैं, भाई दो लोग आपस में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों एक जैसी ताकत के लोग हैं, अगर उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दोबारा से उनके दरमियान झगड़ा होता है, वो दोबारा से अपना कारोबार बंद करेंगे, तो उस बिजनेस का हिसाब दोनों लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सेम यहां पर यह है कि अगर हम इन दोनों के दरमियान बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्लीवेज करेंगे, ठीक है, होमोलाइटिकल फिजन, या आपकी किसी बुक में क्लीवेज का वर्ड भी होता है, तो दोनों एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एटम, क्योंकि बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? दो। दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बना है? बॉन्ड बना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने रख लेना है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने रख लेना है। इस क्लोरीन के ऊपर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहे, आप परेशान ना हो, बोर नहीं होंगे। हम यहां पे समझ लेते हैं पहले कि फ्री रेडिकल क्यों आती है, हेडिंग फ्री रेडिकल क्यों लिखा होता है। क्योंकि देखें, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल कब बनता है? जब एटम, याद रखिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद ले ले उस बॉन्ड के, तो नेगेटिव रेडिकल बनेगा और एक पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पर पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरह से याद रखिएगा, जब दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, दो होमो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, उनकी क्लीवेज होगी, तो दोनों का पावर एक जैसा है, दोनों उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको नाम देते हैं होमोलाइटिकल फिजन या होमोलाइटिकल क्लीवेज का। क्लियर? अच्छा देखें, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन को भी समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग? क्या है? रिप्लेसमेंट है। अब यहां पर अल्केन में क्या चीज रिप्लेस होने आ गई? अल्केन में तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है, कार्बन तो रिप्लेस होने से रहा, खुद वो खुद
सेंट्रल एटम है, खुद वो दरमियान में है, तो कार्बन को तो हम रिप्लेस करेंगे नहीं। तो फिर कार्बन के अलावा क्या ऐसी चीज बचती है हाइड्रोकार्बन में? तो बचते हैं हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह हमें किसी और को लेकर आना है। और किसी और को किसको लेकर आएंगे? जहां पर लिखा हुआ है हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। मतलब हमें हैलोजन, हैलोजन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं। हैलोजन को लेकर आना है, क्लोरीन को लेकर आना है, और क्लोरीन को हम ऐड करेंगे किसमें? अल्केन में। क्योंकि अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड समझ रहे हैं आप? सैचुरेटेड कहते हैं ना अल्केन को, ठीक है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एडिशन तो नहीं हो सकती, उसकी वैलेंसी तो पूरी है। भाई वैलेंसी पूरी है, एक इदारा है उसमें 3 टीचर केमिस्ट्री की, हमें 3 टीचर वहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वैकेंसी भी 3 की है। तो अगर चौथा आएगा वहां पर तो उसकी कोई जगह नहीं है, वो ऐड नहीं हो सकता जब तक वो किसी को रिप्लेस ना करे। अगर ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो वीक को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यहां तक बात क्लियर है? एमसीक्यूज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बहरहाल ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट था कि होमोलाइटिकल क्लीवेज क्या है वो हमें क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन क्या है वो हमें क्लियर हो गया, हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। बट हमें ये क्लियर हो गया कि अल्केन में हैलोजिनेशन एडिशन नहीं होगी, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। चलें देखते हैं कैसे होती है रिप्लेसमेंट। तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, छोटे से पॉइंट्स में आपको करवा दूंगा रिएक्शन। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम में हेडिंग इस तरह डालें, फर्स्ट स्टेप। देखें, थोड़ा सा अपने आप को डिफर करना चाहते हैं गाइड से, बुक से, तो थ्योरी थोड़ी सी खुद बना लें, ठीक है। तो थ्योरी क्या होगी फर्स्ट स्टेप में? हैलोजिनेशन, जो हमारी हेडिंग थी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में इसलिए लिख रहा हूं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्लोरीनेशन ऑफ, ठीक है, मीथेन। हम यहां पे ये हेडिंग डाल देंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमने लिखा, ठीक है। अब मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है आप देखें, यहां पर मीथेन है CH4, ये मीथेन है। अब हम चाहते हैं यहां पर क्लोरीन ऐड करें। क्लोरीन हमेशा एटम फॉर्म में हम यहाँ रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, हैलोजिनेशन सिर्फ लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा क्लोरीन को एज अ मॉलिक्यूल लिखना है। मॉलिक्यूल क्या होता है? Cl2। आप चाहें तो Cl2 लिख दें, या आप चाहें तो क्लोरीन क्लोरीन इस तरह भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। अब क्या करना है? अच्छा देखें, ये एमसीक्यूज यहां भी पूछा जा सकता है कि हैलोजिनेशन ऑफ, याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में साथ साथ भी डिस्कस कर रहा हूं कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन के, मीथेन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे सनलाइट। सनलाइट डिटर्जेंट की बात नहीं हो रही है, मैं यहाँ यूवी लिख देता हूँ, यूवी लाइट। यूवी लाइट सनलाइट की इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर हो गई बात ये? तो यूवी लाइट की बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां मीथेन और क्लोरीन मॉलिक्यूल दोनों ही स्टेबल हैं। कोशिश करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ना करें। तो अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। भाई लड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेगा कौन? तो लड़ाने के लिए हमें यहां पर लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा रिएक्शन में कहता हूं कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें, मजा लें। रिएक्शन में कोई रट्टा नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखें, अब यहाँ कार्बन ने शरीयत के मुताबिक 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, मतलब इसके पास कोई स्पेस नहीं है। लेकिन क्लोरीन ये चाहता है कि मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं। क्लोरीन की ख्वाहिश है। जब ये ख्वाहिश क्लोरीन अपनी इजहार करता है कार्बन से, तो कार्बन भी कहता है कि मैं भी बॉन्ड बना लूं, बट उसके साथ उसकी वैलेंसी पूरी है। लेकिन क्लोरीन अपना पावर इस्तेमाल करेगा, अपनी हिम्मत इस्तेमाल करेगा, और किसको रिप्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को। अगर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वो बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। एक बसा बसाया घर मीथेन का था जिसको क्लोरीन ने आके तोड़ दिया। ठीक हो गया? तो अभी तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं करवा रहा मैं।
रिएक्शन ही हम कर रहे हैं, एग्जाम में रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिज्म आपको नहीं समझ आए वो भी हम कर लेंगे फिर किसी वीडियो में, ठीक है। तो देखें, होगा यहां पर क्लोरीन ने किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को। तो यहां पर अब देखें कार्बन के साथ कितने क्लोरीन कितने हाइड्रोजन है, 3। और चौथा जो बॉन्ड बना है वो इस क्लोरीन के साथ बना। देखिए टॉपिक का नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, एडिशन इसको कहते हैं। देखें एडिशन इसको कहते हैं, मैं यहां लिख के दिखाऊं रफ में। देखें ये एडिशन होती है, जैसे ए बी है और अगर सी इसमें ऐड होना चाह रहा है तो ये हो जाएगा ए बी सी, सही है, ये एडिशन कहलाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूशन है तो अगर सी इसमें ऐड होना चाह रहा है तो बी को रिप्लेस होना पड़ेगा और ये हो जाएगा ए सी, बी अलग चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कोई चीज ऐड हो और वो वहां से किसी को रिप्लेस करे, डायरेक्टली वो वहां पर नहीं आएगा, ऐड नहीं होगा, ठीक हो गया। तो यहां पर क्लोरीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको अच्छा लग गया, कार्बन शाइनी होता है, अट्रैक्टिव होता है, शायद उसको बहुत अच्छा लगा, उसने हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो अब क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो गया, चलें इसकी लाइफ तो बन गई। अब जो बेसहारा हाइड्रोजन इस माशरे में जो रह गया है उसको सहारा कौन देगा, तो वो जो दूसरा क्लोरीन है वो हमेशा के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि ठीक है मैं भी अकेला हूं, मैं इस हाइड्रोजन को सहारा देने के लिए तैयार हूं। तो ये हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लेगा इस क्लोरीन के साथ जो बन जाएगा HCl। अच्छा, नेम नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम आप बासानी खुद भी लिख सकते हैं, आपको आयोपिक मैंने सिखाया है। तो इसका नाम हो गया क्लोरो, आयोपिक नेम लिखें क्लोरोमीथेन। आप कॉमन को सोचे ही नहीं, आपको आयोपिक पे बहुत अच्छी ग्रिप है, बुक में भले कॉमन लिखा हो आपने आयोपिक लिखना है। भाई नाम ही लिखना है, हमारी मर्जी, हम कॉमन लिखें या आयोपिक लिखें, एग्जामिनर गलत तो नहीं कर सकता उसको, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने फिर से क्लोरीनेशन करनी है। क्लोरीनेशन किस पर करनी है, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। जो कंपाउंड आपका बना है ना ये क्लोरोमीथेन, इसको एज इट इज यहां पर आके लिखें दोबारा से। इस कंपाउंड को एज इट इज यहां आके लिखेंगे, हम यहां आके एज इट इज लिखेंगे क्लोरोमीथेन। ये 3 हाइड्रोजन हैं, देखें वही सेम मैं यहां यही कंपाउंड एज इट इज यहां लिख दें। ये इतना आसान है, आप लोग परेशान हो रहे होते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखें वही कंपाउंड मैंने एज इट इज लिखा। अब मुझे इसमें दोबारा से क्लोरीनेशन करनी है, दोबारा से हैलोजन को ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, हैलोजन को ऐड चेक करते हैं। देखें दोबारा से मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल लूंगा। अब ये दूसरा क्लोरीन चाहता है कि मैं भी जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं, मैं भी अपनी जिंदगी गुजारूं। तो ये कहता है कि मैं कैसे गुजारूं, वहां तो कार्बन को 3 हाइड्रोजन ने घिरा हुआ है, 3 हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग में है। अच्छा, क्लोरीन अपने क्लोरीन भाई को तो रिप्लेस नहीं करेगा, सेम कास्ट वाले को तो रिप्लेस नहीं करेगा, देखेगा कोई दूसरा है तो उसको रिप्लेस करेगा। तो इसको दूसरा यहाँ नजर आ रहा है हाइड्रोजन, और कमजोर, कमजोर पे तो हर कोई अटैक कर सकता है ना, ताकतवर पे अटैक करना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो आप जानते हैं, वैसे भी मुझसे बेहतर जानते होंगे तो आजकल के हालात में। तो ये क्लोरीन जो है ये अटैक करेगा दूसरे हाइड्रोजन को। अब ये क्लोरीन चाहता है कि मैं इस कार्बन की जिंदगी में ऐड हूं, लेकिन यहां पर एडिशन नहीं होगी, जहां सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगी और कुछ नहीं हो सकता। याद रख लें, आज से याद कर लें, जहां सिंगल बॉन्ड होंगे वहां एडिशन नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगी। ये आपने याद कर लेना है, ठीक हो गई बात, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो यहां पर ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो जाके कुछ शेप इस तरह से बन जाएगी। मैं समझता हूं यूवी कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, याद रखें, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जब तक रिएक्ट नहीं करता, जब तक यहाँ पर कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, एज अ सनलाइट यूज नहीं होगी, जब तक यहाँ पर हम ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो रिएक्शन की शक्ल कुछ ऐसे हो जाएगी। देखें एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाता है आपका क्लोरीन जो अभी अभी ऐड हुआ है, और ये ऑलरेडी पुराना क्लोरीन है। अच्छा, फिर दोबारा से देखते हैं, यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो फिर बेसहारा हो गया इस माशरे में, तो उसको सहारा देने के लिए दूसरा क्लोरीन खड़ा है, और वो बिल्कुल उसके सामने इशारा कर रहा है कि मैं अकेला हूं, आ जाओ हम दोनों बॉन्ड बना लेंगे।
तो ये हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा HCl। नेमिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, नाम आपको ऑलरेडी पता है, नाम है इसका डाई, दो क्लोरो है, डाई क्लोरो मीथेन। क्लियर, क्लियर हुआ? ओके, तो तीसरा स्टेप क्या होने वाला है? थर्ड स्टेप, जो कंपाउंड आपका बना है इसमें अगेन हम हैलोजिनेशन करेंगे। तो हम यहां लिख देंगे हैलोजिनेशन ऑफ डाई क्लोरो मीथेन। अच्छा देखें, ये अगर आप थ्योरी ना लिखें बोर्ड एग्जाम में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ एग्जामिनर जब चेक कर रहे होते हैं तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली चांसेस होता है आने के, तो वो यूं चेक कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, वो उनके जहन में होता है कि हो सकता है कि नकल हुई हो सकता है चिटिंग हुई हो, तो वो एक जैसा ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप उसमें थोड़ी सी ये चीजें ऐड कर देंगे तो आपकी कॉपी थोड़ी दूसरी कॉपी से डिफर हो जाएगी, जहां पर आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। अगर नहीं लिखते थ्योरी तो कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखें यहां पर हम कह रहे हैं यस ट्राइक्लोरो, अब देखें डाइक्लोरो, तो हम यहां पे हमारे पास ये H, ये H सॉरी क्लोरीन था, वही सेम कंपाउंड यहां से देख देख के लिख लें, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अगेन यहां पर हैलोजन इसमें तैयार है अटैक करने के लिए इस कार्बन पर, आपके सामने ही है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एडिशन नहीं हो सकती। तो ये क्लोरीन तैयार है किसको रिप्लेस करने के लिए? इस हाइड्रोजन को, क्योंकि क्लोरीन चाहता है कि मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं, तो उसके रास्ते में कौन आ गया है? हाइड्रोजन है, और वो कमजोर भी है। क्लोरीन को तो रिप्लेस नहीं करेगा, इसलिए वहां पर उसने अटैक नहीं किया। अटैक कहां पे किया है? हाइड्रोजन पर। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन भी बदकिस्मती से यहां से बेचारा रिप्लेस हो जाएगा। तो अब तीनों तरफ क्लोरीन ही क्लोरीन आ गए कार्बन पर, एक हाइड्रोजन रह गया। और ये बेसहारा हाइड्रोजन, को सहारा किसने देना है? अनदर क्लोरीन ने, क्योंकि वो भी कह रहा है कि भाई मैं भी तो अकेला हूं, मुझे भी तो क्लोरीन ने छोड़ दिया है, आओ हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया HCl। क्लियर हो गई बात ये? ओके, तो अब इस कंपाउंड का नाम बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहां पर इस कंपाउंड का नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप हम देखते हैं, फोर्थ स्टेप जो है। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, जगह कम है तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ स्टेप, हेडिंग डाल दी, आप कंटिन्यू कर लिएगा। हैलोजिनेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक हो गया, हैलोजिनेशन ट्राइक्लोरोमीथेन। अब जो ट्राइक्लोरोमीथेन बना है आपका, उसको एक दफा लिखें यहां पर, ट्राइक्लोरो। अब यहां पर फिर दोबारा से क्लोरीन तैयार है अटैक करने के लिए। भाई क्लोरीन तो कह रहा है कि भाई मैं तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं हर वक्त, क्योंकि क्लोरीन चाहता है कि मैं कार्बन के साथ रहूं। कार्बन द किंग ऑफ एलिमेंट, हर कोई चाहता है कि मैं किंग के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो यहाँ पे क्लोरीन भी चाहता है कि मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बना लूं। तो ठीक है, बॉन्ड बना सकता है, क्यों नहीं बनाए। तो क्लोरीन फिर इसमें जब ऐड होगा तो वो जाके लास्ट वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, रिप्लेसमेंट होगी। तो यहां पर भी जाके रिप्लेसमेंट होने से अब चारों तरफ इस कार्बन के क्लोरीन ही क्लोरीन है। और वो जो एक हाइड्रोजन रिमेनिंग रहा, वो बेसहारा हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? वो एक लास्ट क्लोरीन के साथ। तो आखिर में तो अब कितने क्लोरीन हो गए? चार को कहेंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्लियर हो गई बात ये? तो देखिए, रिएक्शन कौन कहता है रिएक्शन मुश्किल होते हैं? रिएक्शन तो बहुत ही आसान होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। रिएक्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब सिंपल था, हाइड्रोजन रिप्लेस करते जा रहे हैं, उसकी जगह क्लोरीन को लाते जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए घर में ब्रोमिनेशन कर लें, ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिखें, ब्रोमीन से रिप्लेस करवाएं यहां पर। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं?
अब हम इसमें से कुछ एमसीक्यूज का हमने कहा था कि कुछ पार्ट होना चाहिए, तो मैं एमसीक्यूज यहाँ पर थियोरेटिकली बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाइएगा कि क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इस टॉपिक में एमसीक्यूज देखें, नंबर 1 हमारे से एमसीक्यूज पूछा जाएगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन वो कौन सा रिएक्शन है। तो आपने बताना होगा एमसीक्यूज में क्या वो एडिशन रिएक्शन है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन है। नहीं, आप कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनदर पार्ट बता रहा हूँ एमसीक्यूज, वो कहाँ पर होती है। दूसरा एमसीक्यूज तो होमोलाइटिकल फिजन, होमोलाइटिकल क्लीवेज, मतलब सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड एमसीक्यूज याद रखिएगा, कौन सा विच कैटलिस्ट यूज इन द हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो याद रखिएगा सनलाइट, यूवी लाइट। क्लियर हो गई बात ये। और यूवी लाइट कहाँ पे यूज हो रही है, तो वो आप कह सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है, यस, ये जो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या बनता है हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन में, तो क्लोरोमीथेन। सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। और चौथा पांचवा एमसीक्यू सुन लें, ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है ना कहाँ यूज होता है, बेहोशी के लिए। ठीक है, यूज कभी मत कर लिएगा, एहतियात रखिएगा इससे। और ये कहाँ पे यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है ना। हॉस्पिटल के अलावा आजकल लोग भी यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल वो तो एक खतरनाक वारदातों के लिए, बहरहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन मीन्स क्लोरोफॉर्म, ऐसा क्लोरोफॉर्म जो है वो थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन जो है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मैं इसको लिंक करवा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के साथ। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें जिस रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट कोई एनर्जी हो, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट एक एनर्जी हो, तो वो कहलाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। क्या ये सारे स्टेप जीरो ऑर्डर है, बिल्कुल। क्योंकि जीरो हम एनर्जी कब अप्लाई करते हैं, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करते। कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए वहां पर हमने किसको ऐड करने की कोशिश की, सनलाइट को। तो हमने सनलाइट ऐड की है तो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए हैं, उन्होंने कोलाइड किया है, तो ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गई बात ये। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन फास्ट हो जाता है, क्लोरीनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्रोमिनेशन है, देन आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का पॉसिबल है, नहीं, आयोडीनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये भी क्लियर हो गई बात ये। तो ये रिएक्शन के कुछ एमसीक्यूज हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, और हाँ, एंट्री टेस्ट या बोर्ड के एमसीक्यूज में इसका एमसीक्यूज में कभी भी इसका मैकेनिज्म नहीं आता। लेकिन आप ओरल अगर थोड़ा सा रट्टा लगा लें कि इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम होता है इनिशियल। इनिशियल को उन्होंने वर्ड यूज किया, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप को प्रोपगेशन एंड थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। तो वो खाली ओरल भी याद कर लेंगे तो आपका एमसीक्यूज हो जाएंगे मैकेनिज्म के। क्लियर है। तो ये रिएक्शन था, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हमारी कुछ रिएक्शन की सीरीज है। रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी कोशिश है आप एक भी रिएक्शन को रट्टा ना लगाएं। ठीक है, तो बहरहाल हम रिएक्शन को यहाँ तक ख़त्म करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।